अगर स्टूडेंट आप लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। अब बच्चों की तरह एलसीएम निकालना छोड़ दीजिए, कुछ स्मार्ट तरीके से आप लोग एलसीएम निकालना सीखिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया था, एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से निकाल। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम की सीरीज यहाँ पे चलाई जा रही है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। आज हम लोग करेंगे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग मैथ के क्वेश्चन की सीरीज बहुत दिनों से सॉल्व करते आ रहे हैं और हम आज भी मैथ के ही सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग का आईपीसी सीरीज है, जो पिछले आप लोग का 18 क्लास हो गया है पीछे का, आज आपका क्लास नंबर 19 है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है आपको इसी चैनल पर दी जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया गया था। देखिए क्वेश्चंस क्या है और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 891 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बताइए स्टूडेंट, आप लोग को विभाजिता का रूल पढ़ाया गया कि नहीं। अगर स्टूडेंट आप लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके बताया गया था और आपको विभाजिता का रूल भी बताया गया था। अब देखिए स्टार है, स्टार की जगह पे हम लोग क्या भरेंगे। यहाँ पे देखिए आपका 56 है, ठीक है स्टूडेंट, 56 है और क्या है आपका स्टार है, फिर 891 है और पूछ रहा है 11, बता भी दिया है कि ये 11 से विभाजित है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे विभाजित करेंगे। यहाँ पे आपका 6 है, अब आपको पता है 11 का रूल में कि तो स्टूडेंट क्या होगा, ये आपका 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, या 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, या दोनों पक्ष क्या हो, 0 हो, या दोनों पक्ष कोई एक संख्या के बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट, वो क्या होगा, 11 का विभाजिता नियम का पालन करेगा। अब देखिए हम लोग इसे कैसे करेंगे। अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं एक छोड़कर। यहाँ से 5 के बाद स्टार पे जाएगा, फिर स्टूडेंट ये कहाँ पे जाएगा, 9 पे जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लेंगे तो ये 6 वाला 8 पे जाएगा और 8 से 1 पे जाएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 9 और 5 को तो आपका 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 और 8 जोड़ेंगे तो 12 2 आपका 14 और 1 15, यानी स्टूडेंट ये 15 हो गया। अब स्टूडेंट ये दोनों बराबर नहीं है, अगर हम लोग स्टार आपका बच गया, यहाँ पे स्टार प्लस 14 है ना, अगर हम लोग स्टार की जगह पे 1 रख दें तो 14 1 15 हो जाएगा, ये भी 15 और ये भी 15 क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट स्टार का मान क्या आ गया, स्टार का मान ए आ गया, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट जो आप लोग सॉल्व कर लिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट आज का क्वेश्चन, कल वो आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ये आप लोग के आज के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 6 10 15 का सर्वनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6 है, 10 है और आपका क्या है, 15 है। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है एलसीएम। एलसीएम आप लोग ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों किससे विभाजित हैं। सर्वनिष्ठ गुणज में तीनों किससे विभाजित होंगे। अब स्टूडेंट देखेंगे हम लोग तीनों किससे विभाजित होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है, आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया था, एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से निकलता है। अब यहाँ पे देखिए आपका 15 जो सबसे बड़ी संख्या है, आपको 6 10 में और 15 में सबसे बड़ी संख्या 15 दिख रही होगी। हम लोग 15 का डबल करेंगे, जैसे ही 15 का डबल करेंगे आपका 30 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका 30 निकल के आ गया। अब ये जो 6 से भी विभाजित होगा और 10 से विभाजित होगा, आपका एलसीएम तुरंत निकल के आ गया। अब बच्चों की तरह एलसीएम निकालना छोड़ दीजिए, कुछ स्मार्ट तरीके से आप लोग एलसीएम निकालना सीखिए। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए इस श्रेणी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए 2 है और आपका 5 है, आपका 11 है, आपका 17 है और कितना है स्टूडेंट, और 23 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका देखिए 2 है, अभाज्य संख्या सब दी गई है। 2 के बाद बीच में अभाज्य संख्या क्या आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। अब यहाँ से देखिए इसके बाद 5 आ गया है,
5 के बीच में, 5 और 11 के बीच में आपका अभाज्य संख्या 7 आएगा। यहाँ पे 7 के बाद फिर आपका 11 दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। यानी एक अभाज्य संख्या लिया गया है और उसके बाद छोड़कर फिर 5 लिया गया है, यानी एक मिस कर दिया है, यानी एक छोड़कर फिर अगला लिया है, फिर एक छोड़कर फिर अगला लिया है। अब देखिए 11 के बाद आपकी अभाज्य संख्या 13 आएगी। अब यहाँ पे हम लोग जब 13 लेंगे फिर अगला संख्या आपका 17 लिया हुआ है, 17 के बीच, 17 और 23 के बीच में आपका एक 19 छोड़ा है, 19 के बाद फिर आपका 23 लिया है। अब 23 के बाद कौन सा छोड़ेगा, यानी आपका 29 छोड़ेगा, क्योंकि 25 5 से कट जाएगा और 27 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27 होता है। अब 29 को हम लोग छोड़ देंगे तो अगला आपका क्या आएगा, 31, यानी स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और स्किप कर देते हैं। आज के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्राय 8 बजे चलती है, ठीक है स्टूडेंट। एक रेलगाड़ी है 8 बजे निकली, कितने बजे स्टूडेंट, 8 बजे, यानी एक रेलगाड़ी 8 बजे रेलवे स्टेशन से निकलती है। फिर कह रहा है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी उसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब देखिए आपको एक सूत्र पता है, चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट, चाल बराबर दूरी बटा समय के, ठीक है स्टूडेंट। बस इसी फार्मूले पे आपका क्वेश्चन यूं ही लग जाएगा। अब देखिए दूरी कितना दिया है, दूरी आपका टोटल 180 किलोमीटर दिया है, 180 किलोमीटर, और आपका यहाँ पे देखिए चाल कितना दिया है, समय हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, चाल को यहाँ पे भेज देंगे। जब चाल यहाँ आएगा आपका 60 यहाँ पे आ जाएगा, 0 से 0, 6 कम 6 3 18, यानी स्टूडेंट 3 आ गया। अब हम लोग 8 बजे निकली थी, अब 3 जोड़ देंगे तो आपका 11 बजे ट्रेन निकलेगी, यानी 11 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 11 आपका राइट ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शंस इधर थे। अब स्टूडेंट हम लोग चलिए आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, आपको यहीं पे समझने लायक है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा एक विद्यालय की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रदत्त चित्रलेख में दी गई हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये आपकी लाइब्रेरी में जो जो पुस्तकें रखी गई हैं वो दी गई हैं। अब स्टूडेंट इस तरीके के ग्राफ के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए, जो सबसे आसान है और जो सबसे साधारण है, जो आप लोग को अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखिए आपका गणित है, गणित में देखिए यहाँ पे 3 3 6 1 7, यानी गणित में 7 पुस्तकें रखी गई हैं, अलग अलग प्रकाशन या अलग अलग राइटर की जो भी हो। यहाँ पे फिर हिंदी है, हिंदी में कितना है, 3 और 3 6 है, ठीक है स्टूडेंट। फिर करा अंग्रेजी में 3 3 6 2 8 है, अंग्रेजी में 8 है, और इतिहास में कितने हैं, इतिहास में 3 है। और जो एक इस तरीके से एक जो ग्राफ करके दिया है इसका मान स्टूडेंट कितना है, 50 है, ठीक है। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन में बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछा है, कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर स्टूडेंट आप में होगा जरा सा भी तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। अब देखिए अगर पूछता सबसे ज्यादा पुस्तक किसके पास है, तो आप लोग जिसके पास 8 है वो इतिहास सबसे ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी के पास सबसे अधिक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, उपर्युक्त चित्रलेख को पढ़कर बताइए कि किस विषय में पुस्तकें सबसे कम है। अब किस विषय में पुस्तकें सबसे कम है, आपका इतिहास में 3 है स्टूडेंट, आपका राइट ऑप्शन बी आ जाएगा। इतिहास में 3 ही है, सबसे कम पुस्तक आपका इतिहास हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता सबसे अधिक तो आपका अंग्रेजी हो जाता, ठीक है स्टूडेंट। उस पूछता सबसे सेकंड हाईएस्ट है तो सबसे सेकंड हाईएस्ट आपका गणित हो जाता है। क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बना सकता है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। अभी आप कल बताएंगे, होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इसका राइट। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों के लिए हमेशा कमेंट ओपन रहता है, आप लोग का कमेंट भी हम देखते हैं। कोई भी डाउट रहेगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाता है आप लोग उसे भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।